हिंदू धर्म में जिस प्रकार शालिग्राम को भगवान विष्णु का रूप माना जाता है, ठीक उसी प्रकार शिवलिंग को देवों के देव महादेव के स्वरूप में देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग में साक्षात भगवान शिव वास करते हैं। इसलिए महादेव के सभी मंदिरों में उनकी प्रतिमा के साथ साथ शिवलिंग को भी स्थापित किया जाता है। सनातन धर्म में प्राचीन काल से शिवलिंगों के अभिषेक की परंपरा चली आ रही है। भगवान शिव के सभी शिवलिंगों में नर्मदेश्वर शिवलिंग सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। पवित्र नर्मदा नदी के किनारे पाए जाने वाले नर्मदेश्वर शिवलिंग साक्षात महादेव का स्वरूप माने जाते हैं। लेकिन क्या हुआ तब जब नर्मदेश्वर शिवलिंग को एक कसाई मामूली पत्थर समझ बैठा? क्या हुआ तब जब उस कसाई ने नर्मदेश्वर शिवलिंग से तोले मांस के टुकड़े? और आखिर क्या हुआ तब जब उस कसाई ने नर्मदेश्वर शिवलिंग को खून और मांस के बीच रखा? भगवान शिव के इस नर्मदेश्वर शिवलिंग की ये रहस्यमयी कहानी आपके भी रोंगटे खड़े कर देगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हर हर महादेव कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान शिव की कृपा आपके घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी। ये कहानी सदना नामक एक ऐसे कसाई की है जो भले ही मांस बेचने का काम करता था, लेकिन वो भगवान शिव का एक परम भक्त भी था। वो हर समय महादेव के नाम का जाप करता रहता था। मांस काटते, तौलते और बेचते समय भी वो भगवान शिव को याद किया करता था। एक दिन सदना कसाई किसी काम से बाहर जा रहा था। तभी रास्ते में उसका पैर एक पत्थर से टकराया और लड़खड़ाते हुए उसकी नजर उस पत्थर पर पड़ी। सदना कसाई ने उस पत्थर को अपने हाथ में उठाया और उसे देखने लगा। वो पत्थर छोटा, सफेद और भूरे रंग का था तथा दिखने में बड़ा ही सुंदर था। सदना कसाई ने उस पत्थर को अपनी दुकान में रख लिया और उस पत्थर से मांस तोलने का काम करने लगा। इस प्रकार वो पत्थर हमेशा खून और मांस के बीच में रहने लगा। तभी उस पत्थर ने अपने चमत्कार दिखाने शुरू किए। वो पत्थर उतना ही वजन तोलता जितनी जरूरत होती। धीरे धीरे उस चमत्कारी पत्थर की खबर पूरे नगर में फैल गई और उसे देखने के लिए दूर दराज से लोग आने लगे। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आया जब एक शिव भक्त ब्राह्मण को उस पत्थर की खबर लगी। खबर लगते ही वो ब्राह्मण कसाई की दुकान पर पहुंचा और उस पत्थर को देखते ही समझ गया कि वो साक्षात महादेव रूपी नर्मदेश्वर शिवलिंग है। ब्राह्मण ने सदना कसाई को समझाया कि ये पत्थर कोई मामूली पत्थर नहीं, बल्कि स्वयं भगवान शिव रूपी नर्मदेश्वर शिवलिंग है। अतः इस पत्थर को मांस के टुकड़ों और खून खराबे के बीच में रखना पाप है। इस पवित्र पत्थर से मांस तोलना भगवान का अपमान है। अतः इस पवित्र पत्थर को किसी शुभ स्थान पर रखना चाहिए। ब्राह्मण द्वारा समझाए जाने पर कसाई मान गया और उसने उस पत्थर को ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण बड़ी खुशी से उस नर्मदेश्वर शिवलिंग को अपने घर ले आया। एक रात जब ब्राह्मण सो रहा था, तब उसे स्वप्न में भगवान शिव के दर्शन हुए। भगवान शिव ने उस ब्राह्मण से कहा कि भले ही सदना कसाई नर्मदेश्वर शिवलिंग को मांस के टुकड़ों के बीच में रखता था, लेकिन
उसकी भक्ति सबसे अलग थी। उसने अपने काम को अपने भक्ति के मार्ग में कभी भी बाधक नहीं बनने दिया और हर स्थिति में भगवान को याद किया। इसलिए महादेव को सदना कसाई का साथ अच्छा लगता था और वे जानबूझकर उसके पास गए थे। ये स्वप्न देखने के बाद ब्राह्मण को भक्ति का सही अर्थ समझ आया और उसने उस नर्मदेश्वर शिवलिंग को सदना कसाई को वापस कर दिया। अपने भगवान को पुनः वापस पाकर सदना कसाई बहुत खुश हुआ। इस कहानी का स्पष्ट अभिप्राय ये है कि अगर भक्त का भाव सही हो तो भगवान हर भूल माफ कर देते हैं। मां नर्मदा की गोद से निकलने वाले हर एक कंकड़ पत्थर को शिवलिंग माना जाता है। पवित्र नर्मदा नदी से निकलने वाले सफेद और भूरे रंग के इन पवित्र पत्थरों को साक्षात भगवान शिव का रूप माना जाता है तथा इन्हीं को नर्मदेश्वर शिवलिंग भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि नर्मदेश्वर शिवलिंग में संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा समाहित है। जिस प्रकार भगवान शिव संपूर्ण जगत में ऊर्जा का संचार करते हैं, ठीक उसी प्रकार वे नर्मदेश्वर शिवलिंग के रूप में उसी ऊर्जा को नियंत्रित भी करते हैं। जहां अन्य मंदिरों में भगवान को स्थापित करने से पहले उनकी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, वहीं नर्मदेश्वर शिवलिंग को इसकी जरूरत नहीं पड़ती। नर्मदेश्वर शिवलिंग की कभी भी प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती, क्योंकि इसमें पहले से ही महादेव का वास होता है। नर्मदेश्वर शिवलिंग को सीधे ही मां नर्मदा से निकालकर घर एवं मंदिर में स्थापित किया जा सकता है। नर्मदेश्वर शिवलिंग को कोई नहीं बनाता और ये प्राकृतिक रूप से आकार में आते हैं, इसलिए इन्हें स्वयंभू शिवलिंग भी कहा जाता है। नर्मदेश्वर शिवलिंग नर्मदा नदी के बहाव में घूम घूम कर गोल हो जाते हैं और शिवलिंग का आकार ले लेते हैं। नर्मदेश्वर शिवलिंग अंडाकार के रूप में पूजे जाते हैं। नर्मदा पुराण और शिव पुराण के अनुसार नर्मदेश्वर शिवलिंग को बाणा लिंग भी कहा जाता है। प्राचीन काल में बाणासुर नामक एक बड़ा ही भयानक राक्षस हुआ करता था, जो भगवान शिव का परम भक्त था तथा नर्मदेश्वर शिवलिंग को उसी के नाम से बाणा लिंग कहा जाने लगा। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव के द्वारा मां नर्मदा जी को वरदान दिया गया था, जिसके अनुसार नर्मदा नदी से निकलने वाले हर एक कंकड़ को इस संसार में मनुष्य शिवलिंग के रूप में पूजेंगे। इसी कारण नर्मदेश्वर शिवलिंग की संपूर्ण विश्व में पूजा होती है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हम कई प्रकार के जप, तप और तपस्या साधना करते हैं, जबकि आज के कलयुग में भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय है नर्मदेश्वर शिवलिंग। तो क्या आपके घर में भी नर्मदेश्वर शिवलिंग है? और आपको सदना कसाई की ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।